हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का अगला बिंदु है प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या सिद्धांत क्या होते हैं? तो सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं, यानी किसी न किसी ने उस बात को सत्य साबित किया होता है और सत्य साबित करने के बाद जो कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं उनको सिद्धांत कहते हैं। जो कारण और परिणाम में संबंध बताएंगे वो सिद्धांत कहलाएंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? तो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक अपने संस्थान की पूर्व कल्पना करके उन त्रुटियों से बचाव करते हैं जिनके कारण पूर्व में हानि हुई हो। तो एक प्रबंधक का क्या कार्य है कि वो अपना जिस भी संस्था में वो कार्य कर रहा है उस संस्था की जो भी प्लानिंग है, जो भी उद्देश्य है, उनकी पूर्व से कल्पना करना और उन बातों से बचना जो त्रुटियां या जो गलतियां वो पहले कर चुका है और उन गलतियों के कारण यदि किसी व्यवसाय में हानि हुई होगी तो उन त्रुटियों से बचना। यह है प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में। लेकिन परिभाषा दी है जॉर्ज आर टेरी ने कि किसी विचार या मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को सिद्धांत कहते हैं। ऐसा विचार जो किसी को मार्गदर्शन दे और वो सत्य साबित हो चुका हो, ऐसा जो कथन है वो सिद्धांत कहलाता है। अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यदि प्रबंधक पढ़ लेता है अपने पढ़ाई के दौरान या किसी भी प्रबंधक के द्वारा इन सिद्धांतों को किसी व्यवसाय में लागू किया जाए तो वो व्यवसाय बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। अब ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को ये सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और इन्हें किसी भी देश में उपयोग किया जा सकता है और इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की या प्रत्येक प्रक्रम की परिस्थितियां एक समान नहीं होंगी। लेकिन इन सिद्धांतों के आधार पर यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो स्थिति को और स्थान को देखते हुए, तो उन परिवर्तनों को करके और किसी भी व्यवसाय को अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताएं कि प्रबंध के सिद्धांतों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनको अपनाने के बाद एक प्रबंधक अपने कार्य को ज्यादा अच्छी से कर पाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताओं में पहला है सर्वयुक्त, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत बने हुए हैं वो सब जगह उपयोगी हैं। उनको कहीं पर भी और किसी भी संगठन में उपयोग किया जा सकता है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि ये प्रबंध पढ़े हुए हैं प्रबंधक, तो उन प्रबंधों में थोड़ा सा बदलाव करके वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है लोचशीलता। लोचशीलता यानी प्रबंधकीय जो सिद्धांत होते हैं वो लोचशील होते हैं, क्योंकि देखिए ये हमेशा समाज पर और परिस्थितियों पर लागू किए जाना है। तो परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होगी। यदि किसी संगठन में कोई नियम लागू हुआ हो तो आवश्यक नहीं है कि दूसरे संगठन का भी वातावरण उसी प्रकार हो, लेकिन उसको आधार मानकर उसमें परिवर्तन करके सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। फिर है सापेक्षता। ये जो सिद्धांत है ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इनको परिस्थितियों के अनुसार इनका संबंध वास्तविक परिस्थितियों से है। ऐसा नहीं है कि ये केवल किताबों में लिखे हुए हैं, इनका वास्तविक परिस्थितियों से संबंध रखने के बाद ही ये बनाए गए हैं। फिर है सामान्य मार्गदर्शन। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है ये प्रबंधकों के लिए केवल मार्गदर्शन है। इन मार्गों पर चलकर कोई भी प्रबंधक अपने व्यवसाय के लिए लाभ का मार्ग निकाल सकते हैं। उसके बाद है समान महत्व।
अब समान महत्व में उपक्रम के लिए प्रबंध के सभी सिद्धांत एक समान महत्व रखते हैं। ये संस्था के विकास के लिए एक समान भूमिका निभाते हैं। कोई भी संस्था हो तो ये सिद्धांत उसको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका महत्व सब जगह एक समान है। अब है मानवीय क्रियाओं पर केंद्रीकरण। अब ये जो प्रबंधक के सारे कार्य है ये मानवीय क्रियाओं पर ही होंगे, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में कार्य करने वाले लोग, उन लोगों पर ये सिद्धांतों का उपयोग करके ज्यादा अच्छी से कार्य करवाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जो प्रबंधक हो उसने इन सिद्धांतों को व्यवहार रूप में लाकर और किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर है अनिश्चित। इनका प्रयोग अनिश्चित है। आवश्यकता अनुसार इन प्रयोगों में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अनिश्चित है, जरूरी नहीं कि किसी एक संगठन में जो कार्यकारी सिद्ध हुआ वो दूसरे में भी सिद्ध होगा, जरूरी नहीं है। इसलिए इनका प्रयोग अनिश्चित है। कहीं आवश्यकता होगी तो कोई भी प्रबंधक करेगा, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं करेगा। फिर है कारण व परिणाम का संबंध। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं। यानी सिद्धांतों के अनुसार यदि कार्य किया जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, और आवश्यक नहीं है कि एक सिद्धांत दूसरी जगह काम आएगा। इसलिए दूसरी जगह यदि उसमें किसी सिद्धांत में परिवर्तन करके उपयोग लाया जाएगा तो दूसरी जगह वो और अच्छी से कार्य कर पाएगा, क्योंकि ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कहाँ कौन सा सिद्धांत लागू होगा, वहां की परिस्थितियां क्या हैं। अब हम अगला देखते हैं, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व एवं आवश्यकताएं। तो प्रबंध का महत्व तो है ही। आजकल हम सब जगह देख रहे हैं कि प्रबंध, प्रत्येक कंपनी मैनेजमेंट का एक पूरा स्तर रखती है। अपन ने मैनेजमेंट के स्तर पढ़े थे वो पिछले वाले पाठ में कि मैनेजमेंट के स्तर हैं 3। इन स्तरों पर प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, और आजकल तो ये प्रबंध एक प्रोफेशन बन गया है। आजकल प्रत्येक कंपनी अपने कंपनी में 3 स्तरों पर प्रबंधकों की नियुक्ति करती है। इतना महत्व बढ़ गया है कि प्रबंध की शिक्षा भी अब प्रबंध के संस्थानों में मिलने लगी है। तो आजकल प्रबंध का बहुत महत्व है। हम देखते हैं उनको किन बिंदुओं पर बांटा गया है। तो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। अब ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, ये जो भी प्रबंधक होंगे या मैनेजर होंगे, मैनेजर्स को ये उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। यानी उस कंपनी में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसके लिए जो बने हुए सिद्धांत हैं, यदि वो उन सिद्धांतों का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये उनको इस ज्ञान का उपयोग करके वो कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। फिर है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। प्रबंध के सिद्धांतों के माध्यम से ही ये समझ में आता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी संसाधन प्राप्त हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित संसाधन हो, उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लेना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए ताकि लाभ ज्यादा से ज्यादा हो पाए। फिर है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय यानी ये जो प्रबंध के सिद्धांत पढ़ लेते हैं, इन प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ने के बाद विज्ञान की दृष्टि से यदि कुछ निर्णय लेना पड़े तो प्रबंधक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होता है, इसलिए वो परिस्थिति के तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। आवश्यक नहीं है कि एक ही संगठन में जो जिन सिद्धांतों का उपयोग हुआ वही दूसरे पर होंगे। ये पूरा सामाजिक कार्य है प्रबंध, इसलिए ये समाज के अलग अलग प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है कि कौन सा सिद्धांत कहाँ कार्य आएगा। तो यदि वैज्ञानिक रूप से कोई निर्णय लेना पड़े तो यदि प्रबंध के सिद्धांत पढ़े होंगे तो वो प्रबंधक जरूर ऐसे निर्णयों को ले सकेगा। फिर है दक्षता में वृद्धि। यदि प्रबंध के सिद्धांतों का पाठ लिया गया हो या उसके बारे में पढ़ा गया हो तो प्रबंधक के दक्षता में वृद्धि हो जाती है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। एक प्रबंधक का कर्तव्य है कि वो कम से कम लागत पर सामान बनाए और उस सामान को जब बाजार में बेचा जाए तो वो कम कीमत पर समाज को उपलब्ध हो जाए। तो समाज को हर
वस्तु उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो कम कीमत पर हो, और उसकी कीमत कम तभी हो सकती है जब प्रबंधक के द्वारा उसके लागत में सबसे कम लागत लगी हो, तभी वो कम मूल्य पर बेच पाएगा। तो ये एक प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व है। फिर है परिवर्तित वातावरण। अब परिवर्तित वातावरण में भी प्रबंध के ही सिद्धांत काम आते हैं, क्योंकि प्रत्येक संगठन का अलग अलग वातावरण होता है और अलग अलग वातावरणों में सिद्धांत भी अलग अलग लगाने पड़ते हैं। कभी कभी उन सिद्धांतों में परिवर्तन करके भी लगाया जाता है। तो जो परिवर्तित वातावरण होते हैं, उन वातावरण को समझकर कौन सा सिद्धांत लगाना है, ये आवश्यक है जानना। फिर है व्यवहारिक मार्गदर्शन। व्यवहार का मार्गदर्शन देते हैं प्रबंध के सिद्धांत, व्यवहार का मार्गदर्शन देते हैं। ये केवल किताबों में लिखा हो तो भी किताब व्यवहार में वो कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि किताब में लिखी हुई बातों का वातावरण हमेशा नहीं किसी भी संगठन में मिलेगा। यदि वातावरण बदलता है तो उनमें बदलाव करके भी व्यवहारिक रूप से वहां पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो मार्गदर्शन सिद्धांतों से ही प्रबंधक को प्राप्त होता है। फिर है प्रभावी प्रशासन। यदि प्रबंधक इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं और प्रबंधक को यदि इन सिद्धांतों का ज्ञान है, तो वो जो अपने संगठन में प्रशासन रखेगा वो प्रशासन बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि वो सिद्धांत की पढ़ाई करके आया हुआ है। वो भी सारे वातावरण को जानता है और वातावरण और लोगों को देखते हुए प्रबंध के सिद्धांतों का जब वो उपयोग करेगा तो वो बहुत अच्छी से प्रशासन कर पाएगा। और जहाँ का प्रशासन सबसे अच्छा होता है, वहाँ का उस व्यवसाय का लाभ भी बहुत होता है, प्रतिष्ठा भी बहुत होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन पहले सुश्री क्लासेस को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं? जल्दी सब्सक्राइब करिए और रोज वीडियो देखिए। मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ, आप देखिए और पढ़ाई करिए। लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।